लेकिन हमने ये बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक इससे सब्जेक्ट से क्रॉस किया और जब मैंने संन्यास ग्रहण किया तो मेरी उम्र लगभग 5 से 6 साल की उम्र थी। थोड़ा बहुत ही वस्त्र भी है 14 तारीख से ये भी हट जाता है और ये भी हम क्यों पहनते हैं कि हाँ। ये समाज है, अपनी माता बहन भाई बहन सब अपने हैं, सही तो इसलिए हम लोग ये नीचे वस्त्र धारण करते हैं, सही लेकिन हम नागाओं के लिए वस्त्र धारण नहीं है। हाँ। जी, हम नग्न अवस्था में रहते हैं, तो हमारे लोगों को लिंगों पे झटका दिया जाता है। अच्छा। ऐसे नागा नहीं बनते हैं। अच्छा जी, तो भोलेनाथ के हम जीते जागते गण हैं। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। लगातार आपको साधु संत महात्माओं के दर्शन कराते हुए हैं हम लोग पहुंच आए हैं संगम नगरी, कुंभ नगरी, ज्ञान नगरी प्रयागराज में। यहाँ पर देश और दुनिया के अनेक प्रकार के साधु संत का आगमन हुआ है। आज ऐसे एक नागा बाबा जी हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं और पूरी जर्नी के बारे में बताएं। बाबा जी जय श्री महाकाल। नमो नारायण, नमो नारायण। जय बाबा श्री जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नागा बाबा सुदर्शन गिरी और मेरा जो अखाड़ा है उसका नाम है श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, मायापुर, हरिद्वार। महाराज जी मैं पहला प्रश्न अगर आपसे पूछूं तो यही बेसिक आता है कि भाई इतनी शानदार दुनिया है, बाहर के लोग ऐसे हैं, फिर उस दुनिया को छोड़ करके आपने सन्यास में क्यों प्रवेश लिया? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे का कारण तो कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने संन्यास ग्रहण किया तो मेरी उम्र लगभग 5 से 6 साल की उम्र थी। हाँ। जब हमारे माँ बाप ने हमको धूने पे या अखाड़े पे चढ़ा दिया था, हाँ। हमने संन्यास ग्रहण कर दिया था। हमने बिना माता पिता की, बिना अनुमति के संन्यास ग्रहण नहीं किया। हम अपने माता पिता की अनुमति से हमने संन्यास ग्रहण किया है 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में? 5 साल की इतनी छोटी सी उम्र, उसमें कुछ ना पता रहता है, क्या संत होते हैं, क्या महात्मा, कुछ पता भी नहीं होगा, फिर भी आपने सन्यास ले लिया? जी, संन्यास ले लिया था और जो शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई करी हमने सब अखाड़े के थ्रू करी है मैंने। अच्छा जी, 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 जी। तो अखाड़े में पढ़ाई भी होती है? जी, पढ़ाई लिखाई सब होता है हमारे अखाड़े में। हाँ। जी, जी। तो क्या मतलब पढ़ाई में क्या होता है तो बताएं, क्योंकि जैसे आप लोग पढ़ते हैं, हम्म। उसमें बस ज्यादातर विशेष अखाड़े के बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा, संस्कृत ये होता है। हाँ। लेकिन हमने ये बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक इससे सब्जेक्ट से क्रॉस किया और बीए सेकेंड ईयर मैंने करी। वाह, जी भाई। मैं ग्रेजुएट हुआ? जी, 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 जी। अभी 2017 में मैंने कॉलेज छोड़ा है। कॉलेज छोड़ा? जी। ये आप मतलब एक लोगों की एक मिथ रहती है कि साधु संत मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं होंगे ऐसा करके, लेकिन यहाँ वेल एजुकेटेड कहे वो अच्छे ग्रेजुएट हैं, इसके बावजूद भी सन्यास परंपरा में चल रहा है। जी, बहुत है। अच्छा, एक चीज बाबा जो है ना, जो हमने देखा है, सुना है कि जो नागा समाज रहते हैं इनमें शिक्षा मतलब शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है, तो इसमें क्या शस्त्र भी चलाना सिखाते हैं? जी हाँ, इसमें हमको शास्त्र भी और शस्त्र भी सिखाया जाता है। तलवारें चलानी, लाठी चलाना, हाँ। गदा चलाना, ये सब हमको पहलवानी की एक प्रकार से कराई जाती है, अखाड़े के अंदर सिखाया जाता है हम लोग। जी। वैसे एक बात बताएं बाबा, हमने देखा ना आपकी फिटनेस बड़ी मेंटेन, अच्छे ढोले वोले, मतलब 6 वगैरह भी अच्छे दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मतलब इतना सुडौल मजबूत शरीर? इसके पीछे का भाई मेहनत करते हैं हम लोग, सुबह उठ के अपना हाँ। एक्सरसाइज करते हैं। बस अभी थोड़ा मेले में चले जाते हैं तो एक्सरसाइज हम लोग बंद हो जाते हैं, लेकिन लगभग हम लोग सब एक्सरसाइजें करते हैं। हाँ। नागा बाबा जितने भी होते हैं सब हाँ। अपने शरीर को मेंटेनेंस रखते हैं हम लोग। अच्छा, लगभग जी। पूरा दंड वंड पूरा जी, जी। लगाते हैं? जी, 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 पूरा। वाह, क्या बात है! मतलब वही चीज है ना, नागा बाबा जी पूरा मतलब अच्छे कहते हैं, सुडौल बॉडी जिसे कह सकते हैं, पूरा फिट, मानसिक रूप से फिट, शारीरिक रूप से मजबूत, बिल्कुल फिटनेस मेंटेन कर रखे हो, और दंडासन होते हैं, हनुमान आसन पूरे शानदार लगाते हैं। जी। अच्छा बाबा जी, ये कुंभ में मतलब हमने देखा है, क्या कारण रहता है लोगों का कुंभ में, कि मतलब कुंभ का नाम लेते ही सारे संतों को होता भाई कुंभ जाना है, क्या कारण है कुंभ में आने का? पीछे मेन कारण क्या है? कुंभ में आने का मेन कारण एक तो ये है कि जब हमारे यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था, हाँ। तो चारों जगह अमृत की बूंदें पड़ी थी। मेन तो इसका ये है कि भाई अमृत की बूंदें पड़ी थी, वहाँ पे स्नान मनाया जाता है, 12 साल के बाद कुंभ होता है। हाँ। लेकिन जो ये कुंभ मेला होता है उसमें आपको दूर दूर से साधु संघ, नागा बाबा, जो कि आपने कभी दर्शन ना करे हो, केवल आपको 12 साल कुंभ मेले में उनके दर्शन होते हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि अपने 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, हाँ। और जब भी हम लोग नागा बाबा लोग शाही स्नान करते हैं या स्नान करते हैं, हाँ। तब सारे देवता लोग पृथ्वी पे आके हम लोग शाही स्नान करते हैं। स्नान करते हैं, ये मेन कारण रहता है कुंभ में आने? जी, जी, मेन कारण ये है कि जितने भी नागा बाबा लोग हैं, कोई कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं, हाँ। उनके अगर दर्शन होना बहुत दुर्लभ होता है। हाँ। तो एक कुंभ मेला है जिसमें उन लोगों के हमको दर्शन हो जाते हैं, हाँ। और साधु संत का जो भी हमारा समाज है, हाँ। हम एक दूसरे से मिलजुल लेते हैं। मिलजुल लेते जी। हैं। बाबा जी एक खैर आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, इसलिए हमने पूछ लेता हूँ, मतलब बाहर समाज में आप रहते हैं, तो मतलब ये आप, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, जी, जी। नशा का क्या प्रावधान है? गांजा वांजा पीने के पीछे क्या कारण रहता है? हमने देखा मैक्सिमम साधु संत गांजा क्यों पीते, पीछे क्या कारण रहता है? गांजा
और जो भांग जो भी है, हाँ। इसके पीछे क्या भजन एक आदमी को माइंड शांत होता है अच्छा कि आप जिस तरफ उसको लगा देंगे, भजन की बूटी है ये। हाँ। लेकिन अदरवाइज आज की डेट में पब्लिक ने सबने नशे के तौर पे हाँ। इसको यूज करने लग गए। हाँ। लेकिन जो ये चीजें केवल साधु संतों के लिए है, किसी पब्लिक में किसी गृहस्थी के लिए नहीं है। गृहस्थ के लिए नहीं है। साधु संत भी इसलिए पीते हैं कि पब्लिक से दूर होके अपना पी के अपना भजन में लीन रहते हैं। भजन में जी। अभी आपने छोटी उम्र में जब संन्यास ले लिया था, तो आपका बाहर की दुनिया देख के ऐसा नहीं लगता कि हमने गलत कर दिया, हमारा भी दाम्पत्य जीवन होना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं विचार नहीं आता नहीं नहीं, हमको तो बड़ी खुशी होती है मेरे को कि मेरा बड़ा सौभाग्य है हाँ। कि एक तो मैं घर से खुद ब्राह्मण का बच्चा हूँ हाँ। और ऊपर से मैं संन्यास लिया, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है हाँ। कि मैं जन्म में मनुष्य जन्म में हाँ। साधु बना और उसके बाद मेरे को पब्लिक की सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को। जी जी जी। एक चीज रहती है जो महाराज, इसमें पिंडदान की बात होती है, तो इसके पीछे क्या करना, आप लोग अपना पिंडदान अपने आप करते हैं? जी। क्या रहता है? हम लोग क्या है, जब हम संन्यास ग्रहण करते हैं उससे पहले हम लोग 12 साल ब्रह्मचारी में रहते हैं। हाँ। ब्रह्मचारी के बाद जब हम लोग का नागा संन्यास जो क्रिया प्रक्रिया होती हैं, हाँ। तो उसमें हम लोग पहले अपने घर का और खुद का पिंडदान करते हैं हाँ। कि अदर जिससे कि मैं नागा बाबा हूँ, तो मैं खुद अपना पिंडदान कर चुका हूँ और अपने वाली पीछे पीढ़ी का पिंडदान कर चुके हैं। हाँ। तो हम एक प्रकार के जीते जागते भूत, तो बोले जी, तो भोलेनाथ के हम जीते जागते गण हैं। हाँ हाँ क्या? और आदि अनादि काले सतयुग में पहले जो नागा बाबा थे, हाँ। ये आर्मी फोर्स कहते हैं, जैसे आपकी आर्मी फोर्स है, नागा फोर्स पहले बनाई गई थी। हाँ हाँ। आदि शंकराचार्य ने नागा फोर्स बनाई, उसके बाद अपने धीरे धीरे आर्मी बनी है। तो पहले सनातन धर्म के लिए अपने नागा बाबा ही आगे खड़े होते थे। जी जी। हाँ, हमने कहावतें भी सुनी है, चाहे यहाँ काशी का लड़ाई हो तो नागाओं ने बलिदान दिया है, चाहे हरिद्वार की लड़ाई हो नागाओं ने बलिदान दिया, तो हमेशा सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति। हाँ, हमेशा आज नहीं आगे भी हमेशा के लिए नागा बाबा सच सनातन धर्म के लिए खड़े रहेंगे। हाँ। जब भी कोई ऐसी बात आए, अपने धर्म पे कोई ऐसी बात आई, हाँ। तो उसके लिए नागा बाबा खड़े रहेंगे, आगे तत्पर रहेंगे। जी। एक चीज और है, मतलब आजकल बहुत ऐसे हो, मतलब बाबाओं को बड़ा उल्टा लोग सीधा मतलब ढोंग के रूप में देखते रहते हैं। ऐसा खैर पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में झेल रहा हूँ, तो उसके पीछे उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? लोग बड़ा उल्टा। देखो, जो लोग अपने धर्म के बारे में गलत बताते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक समान नहीं है, 5 उंगली आगे पीछे छोटी मोटी है, ठीक है, कोई बड़ी कोई छोटी, ऐसा। तो ऐसी मनुष्य जीवन है, ऐसी सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मेंटेलिटी, कौन क्या सोचता है। लेकिन हमारा कहना ये है कि अपना सच सनातन धर्म है, इसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। क्यों? कि आदि अनादि काल से हम लोग का ये धर्म चला आ रहा है और हम तुम जो भी हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। सही बात। तो हम उसके बारे में गलत नहीं कह सकते। और जो कहते हैं उनकी ये गलत सोच है, उनकी सोच गलत है कि जो अपने धर्म को बदनाम करते हैं, गलत बोलते हैं। अब कोई भी साधु हो उसके बारे में गलत बोलते हैं, वो साधु है, उसका भजन है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो उसके भजन। लेकिन उसने भगवान का भेष पहन लिया, तो ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। सही। तो हर इंसान को, मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस भेष में कब किस प्रकार में भगवान मिल जावे। तो आदमी को अपनी गलत मेंटलिटी नहीं रखना चाहिए, और वो भी अपने धर्म के प्रति। जी। मैंने देखा ना, बाबा लोग बड़ा गुस्सेल होते हैं, एटलीस्ट बात करें थोड़ा नागा संप्रदाय में, बड़ा गुस्सा लेते हैं, गाली दे देते हैं, भगा देते हैं। वो क्या कारण, क्यों ऐसा क्यों रहता होता है? हम भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई दूध के दूल्हे नहीं है। हाँ। वो आता है, गुस्सा भी आता है सबको। लेकिन क्या है, अपना धर्म है। अब आप हमारे पास आए, आपको हमारे धर्म के बारे में ज्यादा पता नहीं, कैसा इनका रहन सहन है, हाँ। नागाओं पर बैठना कैसा होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हाँ। भाई ये बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उद्देश्य नहीं रहता किसी जी, को परेशान करना। जी 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 जी, बिल्कुल सत्य बात। नहीं, ये सही बात है। अब अलग समाज है पूरा, अब लोग उसमें उसको आकर के उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तब गुस्सा आ जाता है। उसमें गुस्सा बाकी है। किसी से कोई नहीं नहीं नहीं, अपने किसी कोई द्वेष भाव नहीं है। जो भी हमें भजन करते हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, केवल अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं। जो हम तपस्या जब करते हैं, अपने लिए नहीं करते, अपने देश के लिए करते हैं। एक बात बाबा जी, एक प्रश्न और है। आप ये, क्योंकि आप युवा हैं तो युवाओं की बात बड़ा समझते हैं। एक काम होता है, हर व्यक्ति के अंदर काम की लालसा होती है, तो उसको एक समाज आप लोग कैसे उसको समाप्त करते हैं? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे साधु संत होते हैं, फिर सन्यास से फिर जमपद में चले जाते हैं, तो एक ही कारण है, तो जो काम रहे तो उत्तेजना रहती है, तो उसको कैसे समाप्त करते हैं, कैसे खत्म होती है? क्योंकि तो शरीर में लिप्त है वो, फिर कैसे समाप्त? काम करो मोह माया के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को शुद्ध करना रहता है। शुद्ध का मतलब शरीर की 5 इंद्रियां, इनको शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ। फिर दूसरी बात, हमको अपना भोजन हाँ। वो शुद्ध होना चाहिए। हाँ। रहन सहन हमारा शुद्ध होना चाहिए। जो उनसे समाज में आप जाओ तो वहाँ पे अच्छे लोगों का संगत होना चाहिए, सही बात। तो जाके इसमें गृहस्थी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है। और जैसे हम नागा लोग हैं, हाँ। तो हमारे लोगों को लिंगों पे झटका दिया जाता है। अच्छा। ऐसे नागा नहीं बनते हैं। अच्छा। जी।
हाँ, तो ये मतलब जहाँ तक मुझे लगता है एक नागा समाज ही ऐसा है जो पूर्ण संत है, जी, जी, जी। जिसके अंदर कोई गलत व्यभिचार और जी, गलत ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता है, जी। हाँ, तो उसके पीछे ये कारण उसका लिंग तोड़ दिया जाता है। जी, झटके मारे जाते हैं, अपने गुरु महाराज की तो प्रक्रिया है, हाँ, इसको हाँ। हम थोड़ा ऊपर नहीं कर सकते। हाँ, सही बात तो है। ये अपने अंदर की हमारी की प्रक्रिया होती क्रिया होती है नागाओं की, तो उसमें अपना विजय होम होता है, बहुत सारे हमारे धर्म होते हैं जो हमको अभी जैसे कि अभी कुंभ मेला है, मतलब पेशवाई जैसे स्नान होगा, हाँ। उसके बाद कई नागा बनेंगे, हाँ। तो उनको 5-6 दिन तक ये क्रियाएं चलती है जिसमें कि आम पब्लिक नहीं जा सकती, इसलिए हम लोग अपनी क्रिया नहीं दिखाते नागा बाबा की, हाँ। बाकी वैसे आपको सब दिखा दें। जो नागा बनते हैं नागा बाबा, जी। ये केवल कुंभ में ही बनते हैं क्यों? जी, जी, कुंभ में ही बनते हैं। हाँ, जो नागा बाबा का संस्कार होता है कुंभ में ही होता है, बाकी नहीं होता 12 साल के बाद ही है। होता जी, है। जी। जैसे 6 साल बाद अर्ध कुंभ आता है और 12 साल बाद पूरा कुंभ आता है। हाँ। लेकिन अभी जो ये प्रयागराज में जो अभी कुंभ आया है, हाँ, हाँ। ये 144 बरस का कुंभ है। ये हाँ। बड़े सौभाग्य की बात है। 144 बरस ऐसे आया हाँ। कि 12 बरस में एक बार कुंभ आता है, उसको महाकुंभ कहते हैं। ऐसे 12 कुंभ यहाँ पे आ चुके हैं, ओह! ठीक है? ये ऐसे बात। 12 कुंभ यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ। तो इसलिए बड़ा सौभाग्य की बात है, 144 बरस बाद ऐसा मुहूर्त पड़ा, ऐसा हाँ। संजोग पड़ा है इस कुंभ में, इसलिए इसको महाकुंभ कहा गया है, दिव्य कुंभ कहा गया है। ये जी। दिव्य कुंभ है जी, जी, इसलिए। जी, जी। ये सबसे बड़ी बात है। महाराज जी का कहना है कि जो 12 मतलब 12 12वीं वो 144 हो गया, तो 144 वर्ष के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आई है कि पूर्ण महाकुंभ है, इसका फल ही पूर्ण है, इसीलिए दिव्य और श्रव्य जी, 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 ये जी। चीज है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हम महाराज? तो युवाओं को सबको एक ही संदेश देते हैं, ठीक है, आओ साधु संतों सेवा करो, लेकिन जो ये नशा पत्ता है इससे दूर रहो। अपने आप को अपने शरीर को क्यों खराब करते हो, हम तो यही कहते सही हैं। है। बाकी अपने हिंदुस्तान के मैं सभी युवाओं से मेरी यही रिक्वेस्ट है हाँ। कि नशे पत्ते से दूर रहें। नशे पत्ते से जी, दूर रहें, हमारे व्यभिचार से दूर रहें। जी, 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 बिगड़ी गलत संगतों से दूर रहें, नशे पत्ते दूर। ये अपनी हिंदुस्तान के बच्चों से, नौजवानों से, लड़की हो या लड़का हो, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर रहें। अरे वाह! साधु संत करते हैं, वो उनकी मौज है, साधुओं के लिए भांग गांजा जो भी है बना रखा है, लेकिन किसी गृहस्थी के लिए नहीं बना रखा। और आओ सेवा करो, ये नहीं कहते मत करो, सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नशे से दूर रहो। नशे से दूर रहो। जी। जी, ये हमारे साथ बाबा जी थे और सबसे बड़ी बात बाबा जी का कहना है कि नशे दुर्विचार से दूर रहो, संतों के लिए है, संतों की वाणी सुनो, संतों की सेवा करो, तभी भला हो सकता है। और हमारे साथ नागा बाबा जी, आप इनका देख सकते हैं, चेहरे का तेज है। लास्ट प्रश्न आपसे ये पूछूंगा महाराज, आपको ठंड नहीं लगती? इतनी कड़ाके ठंड में मतलब बिना निवस्त्र रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण रहता है ठंड ना इसके पीछे सबसे बड़ी बात से पीछे हमारे गुरु महाराज की कृपा, भोलेन बाबा की कृपा है, महाकाली की कृपा है, बाकी हमको ठंड नहीं लगता है। अभी तो हम थोड़ा बहुत ही वस्त्र भी है, 14 तारीख से ये भी हट जाता है, और ये भी हम क्यों पहनते हैं कि हाँ। ये समाज है, अपनी माता बहन भाई बहन सब अपने हैं, सही तो इसलिए हम लोग ये नीचे वस्त्र धारण करते हैं, सही लेकिन हम नागाओं के लिए वस्त्र धारण नहीं है। हाँ। जी, हम नग्न अवस्था में रहते हैं। हाँ, जी। तो खैर ये थे हमारे बाबा जी, और कैसी बाबा जी की हमारी वार्तालाप। कमेंट बॉक्स खाली अपने विचार व्यक्त करें और लगातार इसी तरह आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल पे। मैं जयप्रकाश, अपनी वार्ता से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।